नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। अ, हम बात करेंगे एक बिस्तर का, लोहे का बिस्तर, जिसको कि ग्रीक माइथोलॉजी में बेड ऑफ प्रोक्रस्टस कहते थे। थोड़ा नाम मुश्किल है, ग्रीक नाम है। ये प्रोक्रस्टस एक कैरेक्टर था एंशिएंट ग्रीस में। ये कहानी होती है, माइथोलॉजी जो कहते हैं, ग्रीक माइथोलॉजी, या हमारे जैसे पुराने कहानियां होते थे पंचतंत्र के जैसे, उनके भी ग्रीक माइथोलॉजी। तो ये मैंने पहले एक बार जिक्र कर चुका हूँ इस बिस्तर का, लोहे का बिस्तर, जो कि प्रोक्रस्टस के पास था। मैं जिक्र कर चुका हूँ अपने इंसान के इंडिविजुअल लेवल में। और अभी हम बात करेंगे कि ऐसे बिस्तर जो है, लोहे के बिस्तर, खटिया, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारा, क्या कहेंगे, हमारे को वेलकम करने के लिए बना रहे हैं बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस। तो इसका जो सिंबल है, सिंबॉलिक जो है, इसका जो मैसेज भेजता है हमको, जो संदेश भेजता है, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट संदेश भेजता है। अभी जो हमारे जो चल रहा है, जो वातावरण चल रहा है, जो डायनामिक्स चल रहे हैं, जो तैयारियां हो रही है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कुछ पैंडेमिक ट्रीटी बनाए जा रहे हैं, और इसमें कई लोग इसके कारपेंटर हैं, कई कारपेंटर्स हैं। प्रोक्रस्टस के समय तो वो उसी का अकेला था वो। और ये एक किताब बहुत अच्छा लिखा है तालेब ने, द बेड ऑफ प्रोक्रस्टस। ये देखना, ऊपर ऊपर ये है एक लोहे का खटिया है, और ऊपर ये है प्रोक्रस्टस। इसका जो कहानी है, इसके ऊपर आजकल के दुनिया में कैसे पहले कुछ चीज बना लिया जाता है, ये यही कन्वे कर रहे हैं तालेब। और ये पूरे किताब में इन्होंने इसका एक एक दो दो लाइन में कन्वे की है मीनिंग अपने। कुछ कुछ ऐसे 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइनर, 2 लाइनर, ये कन्वे किया है। जैसा मैं पहला एक ऐसे ही खोला, मैंने पढ़ा, ये पढ़ता हूँ आपको। ये कहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर बेटर एट इन्वेंटिंग डिजीज that match existing drugs rather than inventing drugs to match existing disease। देखिए, बिल्कुल मतलब आजकल का वही चल रहा है। मतलब जो फार्मा कंपनी है, वो नया डिजीज खोजते हैं। उनके पास दवाई जो है, ऑलरेडी बना हुआ दवाई है। बहुत पैसे लगता फार्मा को दवाई बनाने में। ऑलरेडी जो बनाए हुए दवाई है, अभी नया बीमारी ढूंढना है, नया दवाई नहीं ढूंढना है। जो बीमारियां हैं एग्जिस्टिंग, उसका नया दवाई नहीं ढूंढना है। जो बीमारियां है उसका नया दवाई नहीं ढूंढना है। जो दवाइयां हैं उनके पास, उसके लिए नया बीमारी ढूंढना है। और ये अभी बहुत सही चल रहा है। अभी इसी दिशा में आजकल प्रोपेगेंडा, प्रमोशन, सब कुछ चल रहा है। पहले बन जाता है, पहले टीके बन जाते हैं, फिर महामारी ढूंढा जाता है। और ये है एच एच जो आपका अभी बर्ड फ्लू का हल्ला हो रहा था, अभी भी हो रहा है, H5N1, उसका टीका तैयार है, mRNA वैक्सीन का प्रोटोकॉल तैयार है। तड़का लगाना है, मास प्रोडक्शन हो जाएगा। अभी थोड़ा रोका है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, थोड़ा रोका है, पर वो कभी भी फिर नीपा नीपा जो कर रहे हैं, उसका भी प्रोटोकॉल तैयार है। और पेंडेमिक ट्रीटी सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा बिस्तर है लोहे का, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। वजह क्या है कि उस बिस्तर में अभी, पहले इसकी थोड़ी सी कहानी मैंने पहले भी बताया था कुछ महीने पहले, फिर से बता देता हूँ। जो लोग ने वो वाला वीडियो नहीं देखा, बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस वाला, इनके पास बड़ा सा कासल था एक, हाईवे में कहीं।
उनका बड़ा सा महल टाइप था वहां पे। एक उनका गेस्ट रूम था। गेस्ट रूम में एक लोहे का बिस्तर था। तो जो भी यात्री जाता था रात को उनको स्वागत करते थे, खिलाते थे पिलाते, वाइन डाइन एवरीथिंग। उसके बाद वो बिस्तर में बेडरूम में ले जाते थे। और उनका एक दिमाग में ऐसा था कि बिस्तर में वो जो भी गेस्ट है उनका, जो भी गेस्ट है, अतिथि है, अतिथि सत्कार का अलग ही उनका एक ये था, अजीब तरीका था कि उसको बिल्कुल बेड में फिट होना मांगता। अगर वो थोड़ा हाइट कम है और उसके बेड में पूरा फिट नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे बच रहा है जगह, तो वो दोनों तरफ से खींचते थे, उसको खिंचवाते थे। वो खींच के फिट होना मांगता। अगर बहुत ज्यादा लंबा है तो उनका वो रखे थे काटने के लिए आरा। वो नीचे से इधर से काट देते थे कि फिट होना है, पैर काट देते थे पूरा फिट होना। माइथोलॉजी है ये एक संदेश भेजते हैं ये सब जो होते हैं ना। ये संदेश ये भेजते हैं कि हर आदमी के दिमाग में एक आयरन बेड रहता है जिसको कि हम रिजिड थी। सब चीज को, जो चीज उसको मालूम है वो हर आदमी अपना बिस्तर लेके घूमता है, उसी में सबको फिट करेगा। अगर जमता नहीं है कोई चीज तो थोड़ा खींच देगा, फेंकू फेंक के खींच देगा उसको। अगर वो लंबा है तो उसको काट देगा, वो अंदाज कर देगा। अगर वो बेड में नहीं जा रहा है, अभी हमने जैसे एक बेड बना लिया कि हमारे जो इतने भी टीके हैं इफेक्टिव एंड सेफ है, इफेक्टिव एंड सेफ है। WHO भी बोला है, फिर जितने भी है, अभी कबूल कोई नहीं कर रहा है। जो भी आपको मालूम है जो भी हो रहा है, यंग लोग ये हो रहे हैं, यंग लोग का सडनली निधन हो रहा है। 20, 21, 22, 23, 30। तो अब वो बेड उनका बना है कि भाई ये तो सेफ एंड इफेक्टिव है, इसी में फिट होना सब कुछ। तो अगर कोई यंग निधन जो हो रहे हैं, जो कि आपको मालूम है अभी चालू है, भाई ये सब लाइफस्टाइल है। कोई बोलता, कभी ICMR बोलता जो नमक ज्यादा खाने से हो रहा है। कभी बोलेगा कि आज ही के इसमें पेपर में मैं देख रहा था, ICMR ने चेतावनी दिया नमक खाने से यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। अरे यार, नमक खाएगा 30 साल तब जाके होगा ना BP। एक साल में नमक से थोड़ी BP होके हार्ट खराब होके चित हो जाएगा वो। ये कितना भी यंग यंग लोगों में बीच है, थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल। वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चा फिट नहीं हो रहा बेड में, नमक उसको खींच रहे हैं, खींच रहे हैं कि नमक खाने से होता है, होता है, होता है। अब समझ रही है, बेड बना हुआ है उनका, उसी बेड में फिट करना है जितने एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है कि भाई कुछ ऐसे आ रहे हैं कि इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसकी वजह से तो नहीं है। वो बाहर काट रहे हैं उसको, बेड के अंदर फिट करना, कोई दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है। क्लियर, क्लीन चिट। जितना भी सबूत है उसको काट दो। सबूत को काट दिया, बेड के अंदर फिट हो गया। क्यों हो रहा है निधन? लाइफस्टाइल है, बिंज ड्रिंकिंग है, शराब पी रहे हैं, खींचो खींचो, फिट करो बेड में। जाने उस टाइम भी जाती थी, प्रोकस्टस भी जो काटा कुटी करता था लोग, हानि होता था लोगों को। अभी भी हो रहा है, पूरे पॉपुलेशन को हो रहा है। यंग लोगों का फिट नहीं हो रहा, खींचो। अलग अलग रोज एक्सपर्ट आ जाते हैं, लाइफस्टाइल ये वो। रात को ब्रश नहीं करते तो सडन डेथ हो जाता, आया था पेपर में। कुछ भी खींच रहे हैं। अरे होता है, मानते हैं, पर वो लाइफ टाइम हैबिट से एक्यूमुलेटेड रिस्क होता है क्रॉनिक डिजीज का। ओवरनाइट 1 साल 2 साल में नहीं कि एक साल हमने नमक खाया तो अगले साल हमको यंग एज में हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस। तो मैं ये देख रहा था, हमने इंडी पहले कर चुके हैं, अभी मैं रोज देखता हूँ कि रोज हमको एक बिस्तर दिखाई देता है जो कि उस बिस्तर का डायमेंशन नहीं चेंज करेगा। कारपेंटर ने एक बार बना दिया है, कारपेंटर अभी किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? काटने के लिए। जो चीज बेड में फिट नहीं होता उसको काट दो। कोइंसिडेंटल है, कोई एसोसिएशन नहीं है। और एसोसिएशन बन नहीं रहा है तो खींच के एसोसिएशन बनाओ।
एक चीज को छोड़ के, एक चीज का एसोसिएशन को छोड़ के। और इसी कुछ चिंता है कि इसी तरीके से एक पैंडेमिक ट्रीटी का बना दिया उन्होंने ढांचा। पैंडेमिक ट्रीटी बना दिया, यानी एक बहुत बड़ा बिस्तर बना दिया आपको, पूरे दुनिया के लिए बिस्तर बनाया है, एक ही बिस्तर बनाया है, सबको ठूसना है उसी के अंदर, वन साइज फिट्स ऑल, काट कूट के किच किच के। पहले तो महामारी लाना है उस बिस्तर के लिए, महामारी उस फिट नहीं हो रहा कोई, उसका डेफिनेशन चेंज करना है। जैसे पिछले महामारी में किया था, किसी का भी पॉजिटिव कुछ आ जाए, खींचो उसको, महामारी में फिट हो गया। उसके बाद अभी वन वर्ल्ड वन हेल्थ, जानवरों को भी उसी बिस्तर में डालेंगे अभी। अब समझ रहे हैं ना, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, प्लांट्स को भी डाल देंगे, उनका वन हेल्थ का ही कंसेप्ट है। मतलब अगर अलर्ट हो जाएगा कोई जानवरों में महामारी हो गया, आदमी को भी डालो उसमें, भैया महामारी होगा हिलो मत। आद जानवरों से आदमी में हो सकता है, आदमी को होगा तो भी सब बंद कर देंगे, बत्ती बंद। और वही इस्तेमाल करेंगे जो पिछले महामारी में छोटा सा बेड बनाया था, अभी बड़ा बेड बना रहे हैं, उसमें कई चीजें आ जाएंगे। और जो ज्यादा लंबा होगा, जिसके विचार ज्यादा लंबे होंगे कि चैलेंज कर रहा है, जो उनके ऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन है उसको काट दिया जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन। ये सब के बंदोबस्त है। और फिर वही आएंगे, अगर वो प्रोविजन है उसमें, महामारी, वैक्सीन मैंडेट, मास मैंडेट, टीका, टीका को भी फिट किया जाएगा कि है सेफ है, खींचो खींचो, सेफ बनाओ इसको। और दुष्प्रभाव को काटो, बेड के बाहर जो भी जा रहे हैं काटो। तो ये बहुत तालिब साहब पता नहीं अभी महामारी के बाद चुप हो गए, पहले बहुत दिखते थे, क्योंकि महामारी में ऑफ ट्रैक चले गए। इनका मैं काफी इज्जत करता था, पर महामारी में इसको ये समझ रहे थे कि सही में महामारी है, ब्लैक स्वान इवेंट। उन्होंने एक किताब लिखा है जो कि बहुत ही अननेचुरल कवि होता है। तो अगर अगर ठीक से देखा जाए, महामारी इतना भी कोई है, बीमारी है, बीमारियां बहुत है, हजारों बीमारियां हैं, सबकी दवाई नहीं है, वायरस है। कुछ ठीक होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ कोमोर्बिडिटी लोग, कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं। तो वैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा था कि दुनिया खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो उसको कह रहे थे, उस टाइप का नहीं था। तो हमको ये किताब, क्या है, मैं अपना सेल्फ साफ कर रहा था तो ये फिर आया, तो मेरे को लगा कि यार ये मैंने हिंदी में भी कर चुका हूँ क्यूवाई में, और अंग्रेजी में किया है हमारे चैनल में। फिर मैंने बोला चलो एक बार फिर याद दिलाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आज के पेपर में देखा कि यंग लोगों को क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, दिया है कि नमक खा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा नमक खाना बुरी बात है, यंग लोग आज से नमक खाएंगे तो 10 साल 20 साल में जाके उनको, 20 साल बाद हार्ट हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ेंगे। पर पिछले साल नमक खा रहा है, उस आज 1 साल बाद वो सडन डेथ नहीं होगा उनका। तो मेरे को लगा कि ये भी एक बेड में खींच रहे हैं, वो फिट नहीं हो रहा उनका, एक्सप्लेनेशन फिट नहीं हो रहा, तो थोड़ा खींच के फिट कर दो। एक्सपर्ट एक्सपर्ट आ जाते हैं, एक्सपर्ट तो बैठे रहते हैं उन लोग। और फिर आया मेरे को कि कई ऐसे सबूत आ रहे हैं, सीनेट हियरिंग हो रहे हैं कि भाई इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो वो जम नहीं रहा है ये बेड के अंदर, ये हमारा इतना ही सीमाएं है, इसको फिर काट दो, वो नजरअंदाज कर दो उसको। तो इतना छोटा सा आज मैसेज देना था उनको कि आप लोग हमेशा देखिएगा कि अगले का बिस्तर क्या है। फार्मा कंपनी का बहुत महंगे होते हैं बिस्तर उनके, क्योंकि कोई भी एक नया टीका बनाता है, हजारों टीके कोशिश करते हैं, उसमें से एक आध बनता है, वो भी शायद ट्रायल में, वो भी शायद उसका इफेक्ट ना हो, पर उसको इतना पैसा लगा देता है, इतने उनके वर्कर्स है, इतने प्लांट है कि उनको करना पड़ता है ये बिस्तर में फिट, अपने सर्वाइवल के लिए। पर हमको ये देखना है कि हमको अपना जबरदस्ती थोड़ी उसके बिस्तर में जाना है। प्रोक्रेस्टस जो भी करता है, तो ये प्रोक्रेस्टस के बिस्तर, हर हर फार्मा के पास बिस्तर बहुत महंगे होते हैं उनके, तो उनको चाहिए बिस्तर में। अभी कुछ दिन पहले ये भी आया था कि शहरों में बहुत सारे कॉरपोरेट अस्पताल हो गए, वो बिस्तर खाली जा रहे हैं, क्योंकि पैसे नहीं है लोगों के। फिर वो स्कीम करके खींचते हैं, आयुष्मान भारत ये करके गरीबों को भी डाल दो, और फिर भी, फिर कैसे तैसे तो लाना है फिर पेशेंट।
तो आपके टेस्ट बढ़ेंगे, कोई फिर आपके किट्स बढ़ेंगे, कोई महामारी घोषित कर दो और आ जाएंगे ये सब। महामारी घोषित करो तो कॉर्पोरेट अस्पताल के तो बेड्स, काफी पैसे मिलते हैं इनको गवर्नमेंट से। फिर उनके टेस्ट किट्स वाले के भी बिस्तर बन जाते हैं, वो फिर फिट करते हैं अपने टेस्ट में, कैसे पॉजिटिव आ रहे हैं तो और लोग आएंगे। तो ये थोड़ा मैसेज देना था कि आपको हर कोई मुद्दे के पीछे देखिएगा कि कहीं एक लोहे का बिस्तर तो नहीं है। लोहे का बिस्तर हम फुटपाथ में सो लेंगे यार, लोहे के बिस्तर में नहीं सोना, जाके हम जमीन में सो लेंगे। अगर बिस्तर की तरफ कोई ये दे रहा है आपको, खिला पिला रहा है, जैसे वहाँ पे होता है डावोस में, डाइनिंग वाइनिंग पार्टी ये वो, सब अपने अपने चार्टर्ड इससे जाते हैं, उसके बाद ये बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस पेश किया जाता है। और उन लोग जो बनाते हैं कारपेंटर, वो नहीं सो उस बेड में सोते हैं, ये आम जनता के लिए बनाते हैं। अभी जानवरों को भी डाल रहे हैं इसमें, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। कभी कभी मेरे को भयानक सपने आते हैं कि मेरे बेबे, इतना ये सब सोचने के बाद कि एक मैं बिस्तर में हूँ और बहुत लोग हैं, उसमें जानवर भी है मेरे बिस्तर में, पसीना पसीना था, उठ के देखता नहीं मैं अपने ही बिस्तर में हूँ। तो देखिएगा, ये कोई मैं हॉरर मूवी नहीं बना रहा हूँ, पर ऐसी बात हॉरर रियल लाइफ में आ सकता है अगर पैंडेमिक ट्रीटी आ गया तो। यही मैसेज देना था। धन्यवाद।